कल जो ये इतिहास रचा गया है ना ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को बना के, राइट। आपको इस तरह का एक अलायंस पहले भी बना था हमारे यहाँ, आपको पता होगा ISA, ठीक है। 2015 के अंदर आपने देखा होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था, जो कि आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है। बहुत सारी नई नई कंट्रियाँ इसके साथ में कनेक्ट हो रही हैं। जो बायोफ्यूल अलायंस है G20 समिट के अंदर आपने देखा होगा, अभी हालांकि G21 हो चुका है, जब इसके अंदर अफ्रीकन यूनियन को इंडिया के द्वारा एड ऑन किया गया। तो इस तरह से आप देखते हो ना, जो बायोफ्यूल अलायंस है, सोलर अलायंस है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ये है एनर्जी से रिलेटेड, कैसे हम एनर्जी के अंदर रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। ओके, तो इससे ये पता लगता है कि इंडिया एनर्जी के सेक्टर में कितना अच्छा काम कर रहा है। तो ये अलायंस के कौन कौन से जो कंट्रीज हैं वो मेंबर हैं, उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अर्जेंटीना है, बांग्लादेश है, ब्राज़ील है, इंडिया है, इटली है, मॉरिशस है, साउथ अफ्रीका है, UAE है, USA है। ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे ना, अगर आप एक एस्पिरेंट हो तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है आने वाले जो भी एग्जाम्स है ना, आपके सबका एक फेवरेट टॉपिक होने वाला है। बायोफ्यूल पे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा आने वाले कुछ टाइम तक। तो G20 का ये रहा। इस तरह से मैं आपको कुछ तस्वीरें शेयर करूंगा G20 की, जो कि आपको प्राउड फील करवाएंगी। कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, जैसे कनाडा है, सिंगापुर है। ओके, मेरा नाम है मोहित जोशी और आप मुझे देख रहे हैं मंथन आइस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ों को कि किस तरीके से ये देखो लॉन्च G20 के अंदर इसको लॉन्च किया गया। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। विच गैस इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का प्राइमरी कंपोनेंट क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है, बाकी आपको इस वीडियो के लास्ट में तो आंसर मिल ही जाएगा। ओके, तो चलिए देखो यहाँ पर इस तरीके से ये भारत मंडपम की तस्वीरें, जहाँ पर G21 का आयोजन किया गया। ओके, ये देखो वर्ल्ड के सारे टॉप लीडर्स ना यहाँ पे बैठे हुए हैं इस तरीके से, और इस तरीके से हमारा जो न्यू दिल्ली को हम देखते हैं ना, इस तरह से सजा हुआ, तो एक प्राउड फील अपने आप ही आता है। ओके, ये नटराज, देखो नटराज का जो यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। इसके अलावा जो शोकेस कराया गया हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी का। ओके, इसके अलावा कोणार्क जो मंदिर है, सूर्य मंदिर है उड़ीसा के अंदर, उसका काल चक्र आपने देखा होगा कल। तो ये सब चीज़ें ना, इनको रिलेट करो आप लोग। ये क्वेश्चन आपके अंदर बनेंगे जब आप एग्जाम दोगे ना, आने वाले टाइम पे यहीं से क्वेश्चन बनेगा। फिर आप सोचोगे कि यार ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। यहीं से करंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरीके से उठाए जाते हैं। ओके, तो अभी हम बायोफ्यूल की तरफ चलते हैं। देखो इस तरह का जो वेस्ट होता है ना, इसको जब हम एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो हम उसको बायो एनर्जी कहते हैं। बायोफ्यूल के द्वारा हम एनर्जी को जनरेट करते हैं। देखो समझते हैं सिंपल भाषा में क्या है बायोफ्यूल होता क्या है? एक तरह का फ्यूल है। तो समझ ही आ रहा है, बायो प्लस फ्यूल इज नोन एज बायोफ्यूल। ओके, किससे बनता है? ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं? जैसे प्लांट्स है, एल्गी यानी फूल पत्तियां जो भी है सड़ गल जाती हैं, तो इस तरह के मटेरियल को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं कैसे? एज ए पावर। किसके लिए? व्हीकल्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इसके अलावा इसको एनर्जी को जनरेट, जैसे हमने पावर को यूज़ करा उसके बाद क्या होगा? एनर्जी जनरेट होगी। और ये क्या होती है ना, एनवायरमेंटली फ्रेंडली होती है। मतलब इन्वायरमेंट के साथ में इसके कनेक्शन अच्छे होते हैं, इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करती है। ओके, इसके अलावा आप देखोगे ना, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स करते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या है? जैसे पेट्रोल हम लोग यूज़ करते हैं, हम लोग डीजल यूज़ करते हैं, ये सब फॉसिल फ्यूल है। ओके, कोल है, फॉसिल फ्यूल है। ओके, तो ये यानी कि जीवाश्म ईंधन की तरह हम बहुत ज़्यादा एमिशन नहीं करते, कार्बन एमिशन नहीं करते हैं, जो भी हार्मफुल गैसेज हैं उनको जनरेट नहीं करते हैं। ओके, ये सब चीज़ें। इसके अलावा आप देखोगे ना कि ये जो कैसा सोर्स है वो रिन्यूएबल सोर्स है। इसके अलावा जो एनर्जी है कुछ ग्रीन हाउस गैस एमिशन करती है, लेकिन बहुत कम करती है। आज भी हम जो है ना, हमारा जो टोटल एनर्जी जो हम जनरेट करते हैं, वो आप देखोगे 68% हम लोग कोल से कर रहे हैं आज भी। मतलब कोल पर डिपेंडेंसी हमारी 68%, और हमारे पास अच्छा कोल है नहीं आज की डेट में ना। तो ये सब चीज़ें। अभी हम लोग बात करते हैं कुछ कंट्रीज़ के बारे में जो अच्छा काम कर रही हैं, किसको लेके? बायोफ्यूल को लेके। जैसे यहाँ पर आप देखोगे USA है, ब्राज़ील है, ओके, अर्जेंटीना है, इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर इंडिया है, चाइना है, ठीक है, बांग्लादेश है। ये बायोफ्यूल को लेके अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना, ये जनरली सोयाबीन बेस्ड यहाँ पर एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे शुगर केन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो शुगर केन बेस्ड रहती है। also यहाँ पे सोयाबीन बेस्ड रहती है। इंडिया के अंदर भी आप देखोगे किस तरह की जो हम लोग क्या करते हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं शुगर केन के माध्यम से, ये सब चीज़ें। तो अभी हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल के बारे में। बायोफ्यूल के जो प्रकार हैं वो क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं ना बायो एथेनॉल के बारे में। ओके, बायो एथेनॉल क्या होता है? बायो एथेनॉल ना मतलब एक तरह की एथेनॉल ब्लेंडिंग है। एथेनॉल को ब्लेंड किया जाता है किसके साथ? गैसोलीन के साथ में। गैसोलीन एक बाय प्रोडक्ट होता है पेट्रोल का। ओके, ये सब चीज़ें हैं। मतलब क्या करा जाए, अभी हमारे यहाँ एथेनॉल ब्लेंडिंग होती है। ब्लेंडिंग का फ़ायदा क्या है, इस चीज़ को समझिए। जब ना हम ब्लेंड करते हैं एथेनॉल को गैसोलीन के साथ में या पेट्रोल के साथ में, जब हम मिलाते हैं इसको या डीजल के साथ में मिलाते हैं,
तो क्या होता है, जैसे मानो सपोज हमने 1 लीटर पेट्रोल लिया, ओके, इसके साथ में हमने 10% क्या मिला दिया, एथेनॉल मिला दिया, तो इसका जो कंजप्शन है ना वो कम हो गया। इससे क्या होगा कि हमें जो दूसरे देशों से पेट्रोल लेना पड़ता है, पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं जब हम दूसरे देशों से, तो क्या होगा, इसकी खपत कम हो जाएगी। और ये क्या है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। हमने अभी बात करी ना बायोफ्यूल कैसा है, वो एनवायरनमेंट के साथ में उसके अच्छे कनेक्शन है। तो अभी हम लोग 10% मिलाते हैं पेट्रोल के अंदर, हमारा टारगेट है 2025 तक हम लोग इसको कितना कर दें, 20% कर दें, राइट। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ, ये एज इट इज़ आपके क्वेश्चन में आने, मतलब क्वेश्चन मिलने वाला है आपको आपके एग्जाम के अंदर, ओके। तो ये सब चीज़ें, इसके अलावा मतलब किस तरीके से किया जाता है, शुगर है या फिर स्टार्च है, इन सब से एथेनॉल, बायो एथेनॉल बनाया जाता है। जैसे कॉर्न है, शुगर केन है, वीट है, राइट, ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी, इन जो क्रॉप से ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। इसके अलावा हम दूसरे टाइप की बात करें ना, दूसरा टाइप आपको मिलेगा बायोडीजल, ओके। बायोडीजल ये जनरली जो वेजिटेबल ऑयल से होती है ना, वहाँ से बनाया जाता है, जैसे सोयाबीन है, पाम ऑयल है, ओके। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर से बायोडीजल इसका निर्मित किया जाता है। इसके अलावा आप देखोगे ना बायोगैस, बायोगैस के बारे में तो आप सभी ने सुना है, मैंने आपसे पूछा भी बायोगैस का जो प्राइमरी कंपोनेंट क्या होता है, तो वो आपको यहाँ जानने को मिलेगा। बायोगैस क्या होती है, आपने देखा होगा गांव में जब आप जाते हो तो कई लोग जो है ना बायोगैस बनाते हैं और उसी के द्वारा जो है एलपीजी की जगह उसको यूज करते हैं। तो बायोगैस में आप देखते हो जनरली जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, उसी से बायोगैस बनाई जाती है। और जो उसमें जो मेन कंपोनेंट होता है वो होता है मीथेन। मीथेन प्लस आपको देखने को मिलेगा CO2। जनरली आप देखोगे 60% जो आइडियल जो रेशियो है वो 60% मीथेन है। इसके अलावा जो है CO2 जो है आपका 40%। जब इसी मीथेन को हम लोग ना एनरिच करते हैं, जब एनरिचमेंट करते हैं इसी का, तो हम लोग उसको गाड़ियों में भर के CNG के रूप में यूज़ करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में यूज़ करते हैं हम लोग बायोगैस का, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों से हम बायोगैस को बना सकते हैं, जैसे एनिमल वेस्ट है या सीवेज है या फूड वेस्ट है, इस तरह का जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उससे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, बायोगैस को बना सकते हैं, ओके। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अभी हम लोग बात करते हैं कुछ और, जैसे बायोजेट फ्यूल के बारे में आपने सुना होगा ना। बायोजेट फ्यूल यानी जो जेट इंजन होते हैं उनके लिए हम जब बायोफ्यूल का यूज़ करते हैं तो मतलब उसके हिसाब से जब डिज़ाइन किया जाता है बायोफ्यूल को, उसको हम बायोजेट फ्यूल कहते हैं, ओके। आई होप चीज़ें इतनी क्लियर हो गई। कुछ और गैसेज भी होती हैं, जैसे मैंने अभी बायोगैस के बारे में बात करी, राइट। बायोगैस में देखो मैंने कहा आपसे क्या है, CH4 प्लस CO2 निकल रहा है, 60% प्लस 40% एक आइडियल रेशियो। लेकिन कुछ और गैसेज भी हैं जो इसके साथ में निकलती हैं, राइट। कौन कौन सी हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। इसके अलावा कौन सी गैस, जैसे अमोनिया है। अमोनिया के अलावा आप देखोगे मॉइस्चर होता है, यानी H2O है। ये सब चीज़ें भी इसमें कुछ कुछ मात्रा में निकलती हैं, लेकिन इनका जो अमाउंट है ना बहुत कम रहना चाहिए। अगर ये ज़्यादा रहेगा ना तो ये फिर जो है टॉक्सिक गैसेज हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर एसिड रेन वगैरह हो सकती है और वो पता है आपको टॉक्सिसिटी पैदा करेंगी, ओके। कुछ ऐसी गैसेज बहुत कम अमाउंट में रहती हैं, लाइक जैसे आप देखोगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का अमाउंट भी कम होना चाहिए। कम इसलिए होना चाहिए, अगर ये ज़्यादा हो जाएगा ना तो ये जो मीथेन है, मीथेन को डाइल्यूट कर देगी और जो हीटिंग कैपेसिटी है ना, मतलब जो फ्यूल है उसकी जलने की जो कैपेसिटी है उसको कम कर देगी, तो हम उतनी एनर्जी को जनरेट नहीं कर पाएंगे। ये इसका मेन रीज़न है, ओके। अभी हम लोग चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस बहुत है भाई। देखो इम्पोर्टेंस की बात करोगे ना, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं ना हम कि फार्मर्स की हमें इनकम इंक्रीज करनी है। कैसे इंक्रीज करेंगे आप खुद सोचिए। फार्मर्स की इनकम इंक्रीज ऐसी की जाती है, जैसे हम लोग देख शुगर केन का प्रोडक्शन हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। हम लोग इसका यूज़ एथेनॉल ब्लेंडिंग के थ्रू करें, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पता है फार्मर्स को अच्छी वहाँ पर से इनकम हो सकती है। इसके अलावा हम लोग सस्टेनेबिलिटी को बनाए रख सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी लेके कैसे लेके आएंगे, जीरो टारगेट्स की तरफ बढ़ेंगे। इंडिया का टारगेट है ना कार्बन एमिशन को हम जीरो कर देंगे, कब तक, 2070 तक, ओके। तो इस टारगेट को कंप्लीट करने में अभी इंडिया का ये भी लक्ष्य है कि जो अभी जितना भी हम कार्बन जो बायोफ्यूल जनरेट कर रहे हैं तो उससे हमें 3 गुना इंक्रीज करना है, कब तक, 2030 तक। ये इंडिया का लक्ष्य है। इसके अलावा एमिशन को हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ना क्लीन ऑयल जो हम लोग खाने में यूज करते हैं उसकी एक्सेस भी बढ़ जाएगी, राइट। जब हम लोग इस तरह के फ्यूल यूज करेंगे तो हमारे पास में क्लीन ऑयल का जो एक्सेस है ना वो इंक्रीज हो जाएगा, ओके। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर बात करें
What are the key initiatives and policies that India has implemented to promote the production and usage of biofuels? इंडिया के द्वारा ऐसे क्या क्या काम किए जा रहे हैं जिससे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ और इस पर अच्छा कर पाएँ, राइट। तो ये सब चीज़ों के बारे में देखो, पहली बात तो आपको पता लगी गई है इसमें जो हमने बता रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ, एथेनॉल ब्लेंडिंग हम लोग कर रहे हैं। ओके, गैसोलीन के साथ में एथेनॉल है उसको मिला रहे हैं। अभी हम लोग 10% मिला रहे हैं, आगे हमारी जो कोशिश रहेगी वो है 20% करने की 2025 तक। इसके अलावा बायोडीजल प्रोडक्शन करते हैं हम लोग, ठीक है। जो एडिबल क्रॉप्स होती हैं जैसे जेट्रोपा है या पोंगामिया है, वहाँ पर से हम लोग इसको यूज़ करते हैं बायोडीजल का। और इसका यूज़ कहाँ होता है, ट्रांसपोर्टेशन है जैसे, या बहुत हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा है तो उसमें जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप देखोगे बायो CNG का भी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बायोगैस से जो हम लोग CNG बना रहे हैं, मैंने बताया ना बायोगैस में क्या है आपके CH4 प्लस CO2 है। CH4 ही तो मीथेन है ना, इसी CNG में भी तो मीथेन ही है। और इसको जो 60% जब हम एनरिच करते हैं और 90% तक ले जाते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, गाड़ियों में भरकर ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको चलाते हैं। ओके, ये सब चीज़ें। इसके अलावा आप देखोगे हमारे यहाँ एक पॉलिसी बनाई गई, नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी। इसके द्वारा भी इसमें पूरा फ्रेमवर्क है कि किस तरीके से हम लोग बायोफ्यूल प्रोडक्शन करेंगे और किस तरह से इसका डेवलपमेंट किया जाएगा, ये सब चीज़ें इसके अंदर है। अब हम बात करते हैं इंडिया को और क्या करना चाहिए। इंडिया जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, ठीक है, लेकिन और क्या कर सकते हैं। जैसे अभी ये अलायंस बना है, ओके, इस अलायंस में बहुत सारी कंट्रीज है और एडवांस कंट्रीज है, राइट। इन सब के पास में अपना कुछ ना कुछ यूनिक टेक है, तो उसको शेयर करना चाहिए। उसको शेयर करेंगे तो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा उस टेक में जो कि हमारे पास में है। इसके अलावा रिसर्च करनी चाहिए, रिसर्च पर फोकस करना चाहिए। जब रिसर्च करेंगे तभी डेवलप होगी वो चीज़। इसके अलावा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी चाहिए। जैसे हम स्पेस के अंदर देख रहे हैं ना, धीरे धीरे अब जो है क्या हो रहा है, USA जैसी कंट्रीज़ के अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा स्पेस जो है इतना ज़्यादा अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इंडिया के अंदर भी अब करने लगा है, ठीक है। अब जो है पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही जो है अपना क्या करते हैं, अपना अपना जो कंट्रीब्यूशन देते हैं। ऐसे ही बायोफ्यूल का जब हम लोग बात करते हैं ना कि हम लोग को ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, तो इसलिए पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, यानी PPP मॉडल को अपनाना चाहिए यहाँ पर। इसलिए गवर्नमेंट के द्वारा कई सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं कि बायोफ्यूल प्रोडक्शन पे इस तरह से सब्सिडीज़ मिलेंगी। इसको और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट करने से क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं और रिन्यूएबल जो एनर्जी की तरफ हमें बढ़ना है ना, जो हमारे 0 टारगेट्स हैं उनकी तरफ हम लोग बहुत जल्दी बढ़ पाएंगे। ओके, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यू मिली है ना, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर नहीं किया है तो बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले डिस्कशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।